जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज की क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। बाबू आप लोग अच्छे तरीके से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके बीच लाए हैं ना, पूरा गैस करके लाए हुए हैं। ठीक है, तो आप किसी भी स्थिति में और किसी परिस्थिति में सारे क्वेश्चन को देख लीजिएगा, और जहां न बुझाए ना वहां कमेंट करने का कोशिश जरूर कीजिएगा। आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर दिया जाएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है कि आपकी परीक्षा की जो टाइमिंग है काफी नजदीकी आ चुकी है। ठीक है, तो आपको कड़ी मेहनत करना होगा, और कड़ी मेहनत करके आपको जो है नंबर लाना होगा तो लाना होगा। ठीक है, तो आप प्रयास कीजिएगा बेहतरीन मेहनत करने के लिए और बेहतरीन अंक लाने के लिए। ठीक है, तो चलिए हम बिना टाइम गए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर लीजिएगा, और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जितने बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं और चाहते हैं कि बिल्कुल फ्री में उनको पीडीएफ का नोट्स मिल जाए, तो आप जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां नंबर भी आपको जिससे इच्छा करें आप जुड़ जाइएगा। ठीक है, और एक एक क्वेश्चन को हम बेहतरीन तरीका से समझाने का कोशिश करेंगे और आप समझने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, कहा जा रहा है किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। जल्दी बतलाइएगा बाबू, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। आप कहेगा सर सबसे कम कह दिया, हम बैगनी मारेंगे, लेकिन यहां पर बाबू सबसे अधिक कह देगा। कहा यहां देखिए बैगनी मार दिया हम, और सबसे अधिक कहा, ठीक है ना, सबसे अधिक कह दिया बाबू, तो हम लोग क्या मारेंगे, लाल मारेंगे। ठीक है, दोनों याद रखिएगा, जब अधिक कह रहा है तो हम लोग क्या मारेंगे, लाल, और सबसे कम कह रहे हैं तो बैगनी मारेंगे। दोनों याद रखिएगा, हम जितना क्वेश्चन बतला रहे हैं उस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कहा जा रहा है 2 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों का किसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। यही तो बात हमने बतलाया। अगर अधिक कहेगा, देखिए थोड़ा सा यहाँ घुमरा दिया है कि दृश्य स्पेक्ट्रम लगा दिया है, इसी तरह बचवा जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, गुमराह हो जाएगा। तो गुमराह नहीं होना है आपको। ठीक है, देखिए यहाँ सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य कर रहा है, तो अधिक तरंगदैर्घ्य कहेगा तो हमने कहा बतलाया, लाल बतलाया। और कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है, बैगनी का होता है। दोनों याद रखिएगा, तो अधिक आया तो हम क्या मारेंगे, ऑप्शन ए वाला टिक करेंगे ना, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखिएगा, इसका भी ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखिए, हम जितना क्वेश्चन आपके बीच करा रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, दे रहे हैं ना, उस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीका से याद रखिएगा। ठीक है, एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिए। जितने बच्चे देख रहे हैं ना, प्लीज आप लोग क्लास को बाबू लाइक कर लीजिए, और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं क्लास करूं आपके बीच नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबा दिया जाता है, तो इसकी फोकस दूरी में जो होता है क्या परिवर्तन होता है, क्या चेंजिंग होता है, तो समान रहती है। इसकी फोकस दूरी बाबू क्या रहती है, समान रहती है। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, और 4 नंबर क्वेश्चन काफी ज्यादा मस्त इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है पृथ्वी व दूरदर्शी द्वारा बना अंतिम प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा होता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न, जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको याद रखेंगे बाबू। ठीक है, तो आप कहिएगा सर उसमें जो होता है काल्पनिक और वस्तु की अपेक्षा क्या होता है, सीधा होता है। ठीक है, याद रखिएगा, आपके सर जी जो है बतलाए होंगे। ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 4 का ऑप्शन बाबू बी होगा, याद रखिएगा। ठीक है, हम जितना क्वेश्चन करा रहे हैं केवल देख लीजिएगा ना, तो सारे क्वेश्चन याद हो जाएगा, तो देखना ना भूलिएगा। ठीक है, शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए 5 का आंसर जल्दी बतलाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि यह क्वेश्चन जो है हम कई बार आपके बीच बतला चुके हैं कि 40 cm फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस को 20 cm फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के संपर्क में रखते हैं, तो संयोजन की क्षमता क्या हो जाएगी। डायऑप्टर में बतलाना है, इसको डायऑप्टर में बतलाना है। ठीक है, आप कहिएगा सर हमको पता है 2.5 mm हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या होगा बाबू, बी ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, आप सभी को पता है, P1 P2 पता है ना, वही दिया है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्रकाश वर्ष का मान बराबर होता है। जल्दी बताइएगा, प्रकाश वर्ष का मान जो होता है कितने के बराबर होता है। आप कहिएगा सर हमको पता है 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पर बाबू पूछा जाएगा कि प्रकाश वर्ष की इकाई क्या होती है। प्रकाश वर्ष की इकाई मतलब ए सही मात्रक क्या होती है, तो दूरी होती है। याद रखिएगा, ये भी साथ में याद रखिएगा, क्या बाबू, दूरी होता है। आप याद रखने का कोशिश कीजिएगा। हम जितना क्वेश्चन साइड से बतला रहे हैं ना, उस क्वेश्चन को आप याद रखने का कोशिश करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कहा जा रहा है 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है किसी भी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, जल्दी बताइएगा। 7 का ऑप्शन जल्दी बताइएगा, क्या होने वाला है। कहिएगा सर हमको पता है प्रिज्म के पदार्थ की प्रकृति पर करता है, और यह क्वेश्चन 2000 कितना में पूछा गया, 2023 में पूछा गया। याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिए बाबू, हम जितना क्वेश्चन आपके जो प्रोवाइड करा रहे हैं, जितना क्वेश्चन आपके बीच परोस रहे हैं, उस क्वेश्चन को अच्छे तरीका से याद रखना जरूरी है, क्योंकि आप सभी को पता है कि परीक्षा के टाइमिंग जो है आपके नजदीकी आ चुकी है, काफी पास
आ चुकी है, जिसके कारण आपको काफी कड़ी मेहनत करना होगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसको प्रयुक्त किया जाता है। हम लोग किसको प्रयुक्त करते हैं, आपके निकोल प्रिज्म का करते हैं। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, 8 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा 8 का ऑप्शन क्या होगा बाबू, सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दिया जाता है तो फ्रिंज की चौड़ाई में जो होता है क्या परिवर्तन होता है। फ्रिंज की चौड़ाई में जो होता है बाबू क्या परिवर्तन होता है, तो बढ़ती है। क्या होती है बाबू, बढ़ती है। ऑप्शन ए हो जाएगा, 9 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा, ठीक है। 9 का ऑप्शन क्या होगा, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतलाने का कोशिश करेंगे। ये आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, इसको याद रखिएगा। कहा जा रहा है ना, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है क्योंकि यह प्रदर्शित करता है, यह जो है बाबू किसको प्रदर्शित करता है, जल्दी से बतला दीजिए। 10 का ऑप्शन क्या होने वाला है, ये कहिएगा सर ध्रुवन को प्रदर्शित करता है। किसको, ध्रुवन को करता है। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 10 का ऑप्शन बाबू बी होगा, याद रखिएगा। 10 का ऑप्शन क्या होने वाला है, बी होने वाला है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बताइएगा, क्योंकि आपके एग्जाम 2023 में ये भी क्वेश्चन आ चुका है। आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ चुका है, आपको इसको याद रखिएगा कि कहा जा रहा है कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की स्थिति में परिवर्तन गुणांक का मान जो होता है क्या होता है, पूर्ण क्या किसका गुना है, परिवर्तन गुणांक का मान पूछा जा रहा है, क्या होता है। आप कहिएगा सर हमको पता है, एक होता है। क्या होता है बाबू, एक होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन करेक्ट 11 का वी होगा, याद रखिएगा। हम जितना क्वेश्चन आपके बीच बाबू करा रहे हैं ना, वो काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है। आप इसको किसी भी हाल में किसी भी परिस्थिति में याद रखने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 12 नंबर क्वेश्चन तो काफी ज्यादा खास है। आपके एग्जाम 2020 में यह क्वेश्चन 2021 में भी आया है, 2023 में भी आया है, तो कहीं ना कहीं यह क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी तो आया है ना। तो आप इसको याद रखेंगे ना, याद रखिएगा। कहा जा रहा है मृग मरीचिका का कारण क्या होता है, मृग मरीचिका का कारण जो होता है वो क्या होता है। आगे पूछा जाए कि मरीचिका का कारण जो होता है क्या होता है, कहिएगा सर हमको पता है, घमुआ के दिन में होता है ना, याद रखिएगा। चौथा महीना में, अप्रैल जिसे कहते हैं, अप्रैल महीना में जो होता है, देखिएगा रोड पर देखिएगा लुक गिरता है, उससे हम लोग मरीचिका कहते हैं। क्या कहते हैं, मरीचिका कहते हैं। आप इसको याद रखें ना। तो ये जो होता है प्रकाश के अपवर्तन और पुनः परिवर्तन के गुणांक के कारण होता है। बिल्कुल ऑप्शन नहीं हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन करेक्ट ये होने वाला है बाबू, इसको याद रखिएगा आप, ठीक है। हम समझा रहे हैं, आप समझने का कोशिश कीजिएगा, बातों पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 13 का आंसर जल्दी बताइएगा। कहा जा रहा है समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या बाबू क्या होती है, अनंत होती है, जिसे इन्फिनिटिव कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, इन्फिनिटिव कहते हैं। आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, तालाब की तल्ली कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण क्या होता है। इसका कारण क्या है, ये भी आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है, इसको आप याद रखेंगे। कहिएगा सर प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। परिवर्तन मारिएगा, गलत हो जाएगा। परिवर्तन मारिएगा, गलत हो जाएगा। अपवर्तन मारिएगा, बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन सी हो जाएगा 14 का, याद रखिएगा। 14 का ऑप्शन क्या होगा बाबू, सी हो जाएगा, ठीक है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं ना और क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए, सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है बाबू आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिए, क्योंकि आप सभी के लिए हम लोग काफी ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन आप लोग जो है क्लास को लाइक नहीं करते हैं। तो सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है कि बाबू आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किससे बनता है, देखिए जब वस्तु से बड़ा कह दिया बाबू तो अवतल दर्पण में। जब छोटा की बात करेगा, क्या छोटा की बात करेगा तो उत्तल मारिएगा, बड़ा की बात किया है अवतल मारिएगा, दोनों याद रखिएगा। छोटा किया तो उत्तल, याद रखिएगा। छोटा उत्तल हो जाएगा और बड़ा कहा तो अवतल हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो यानी ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ, क्योंकि यहाँ बड़ा प्रतिबिंब की बात किया जा रहा है, यानी 15 का ऑप्शन बाबू बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 16 का आंसर बतलाने का कोशिश करेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है एक पेन छिद्र कैमरा किस सिद्धांत पर कार्य करती है, जल्दी बताइएगा। किस सिद्धांत पर कार्य करता है या किस सिद्धांत पर कार्य करती है। आप सभी को पता है ये जो कार्य करता है बाबू, ये जो होता है प्रकाश के रेखीय प्रसरण पर करता है। बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। 16 का ऑप्शन जो होगा डी टिक कर रहा है, बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा, ठीक है। 16 का ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 17 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, जब करें के जल और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 है और तथा
3/2 है जल का कांच के सापेक्ष परिवर्तन जो होता है, अपवर्तन जो होता है क्या होता है, हम यहाँ समझाने का कोशिश करेंगे, आप समझने का कोशिश कीजिएगा। म्यू देखिए बाबू, म्यू डब्ल्यू बराबर जो दिया है, या डब्ल्यू नहीं कहेंगे ओमेगा कहेंगे, ठीक है ना, 4/3 दिया है। और देखिए म्यू जी बराबर दिया है ना, ये दिया है 3/2 दिया है। अब आप सभी को पता है कि म्यू जो होता है डब्ल्यू, एक मिनट थोड़ा सा देखिए, डब्ल्यू म्यू, ठीक है ना, डब्ल्यू म्यू जी बराबर इसका सूत्र जो होता है म्यू डब्ल्यू, ठीक है ना, म्यू ओमेगा बटा म्यू क्यू होता है, जी होता है, ठीक है। अब देखिए ना म्यू ओमेगा का मान कितना दिया है, 4/3 दिया है, ठीक है, और 3/2 दिया है, ठीक है। इसको थोड़ा सा क्रॉप करेंगे ना, क्रॉप कर देते हैं, कितना कितना हमने लिखा, देखिए 4/3 हमने 3 लिखा, ठीक है ना, 4/ कितना लिखा बाबू, 3 लिखा, ठीक है ना, और बटा में 3/ हमने 2 लिखा। जब इसको हम परिवर्तन करते हैं तो 4/3 होगा, गुने ये जो परिवर्तन होके जाएगा तो 2 ऊपर हो जाएगा, 3 नीचा हो जाएगा, यानी 2 दूना 4 दूना 8 और 3 तरीके 9, यानी 8/9 हो जाएगा। कहीं दिया है तो मार दीजिए, ठीक है, कहीं दिया है तो इसका टिक आउट कर दीजिए। याद रखिएगा ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी वाला सी हो जाएगा। याद रखिएगा हम समझा तो रहे, आप समझने का कोशिश कीजिए, थोड़ा सा गौर तरीका से देखिएगा तो आप समझ जाइएगा, ठीक है ना। और समझने में कोई जो है पैसा नहीं लगता है आपको, आपका दिमाग केवल लगता है, ठीक है, तो आप समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए, कहा जा रहा है किस कारण वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता दिखाई देता है, चमकता दिखाई देता है, किस कारण से दिखाई देता है, आप कहिएगा सर हमको पता है ये जो होता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण दिखाई देता है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। 18 का ऑप्शन बहुआ सी हो जाएगा। याद रखिएगा, एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिए, ठीक है ना, जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है बाबू आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिए, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण मुड़ जाती है, इस मुड़ने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं। ये तो बबुआ टाइप क्वेश्चन है, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन हम तो कई बार बतला दिए क्वेश्चन, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कांच से हवा में प्रवेश करते समय किस प्रकाश का क्रांति कोण सबसे कम होता है। सबसे कम जो होता है वो किसका होता है, तो बैगनी के लिए होता है। सबसे कम किसका होता है, बैगनी का। सबसे अधिक लाल का, सबसे अधिक लाल का, सबसे कम बैगनी का, दोनों याद रखिएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा क्योंकि यहाँ कम किया है इसलिए हम लोग बैगनी मारेंगे, टिक आउट करेंगे, ठीक है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। जल्दी बतलाने का कोशिश करेंगे बाबू कि सबसे अपवर्तनांक जो होता है सबसे अधिक किसका होता है। आप कहेगा सर हीरा का अपवर्तनांक सबसे होता है, क्यों होता है। इसका अपवर्तनांक जो होता है बाबू 2.42 होता है, याद रखिएगा कितना होता है 2.42 होता है। आप इसको याद रखेंगे, यानी ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। जो बाबू ऑप्शन डी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। 21 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है हीरा का अपवर्तनांक करीब कितना होता है। अभी तो हमने बताया कि करीब हीरा का अपवर्तनांक जो होता है करीब 2.4 होता है, इसलिए तो यह सबसे कठोर धातु माना जाता है। याद रखिए ना, ऑप्शन सी वाला सही होगा। 22 का ऑप्शन जो बबुआ सी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे क्योंकि आप सभी के लिए बाबू हम लोग काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप लोग जो है क्लास को जो है लाइक नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आप सभी का फर्ज बनता है कि आप क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना, और वीडियो को शेयर करने का कोशिश जरूर करें आप लोग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन का प्रकाश का वेग महत्तम होता है। प्रकाश का वेग महत्तम जो होता है किसमें होता है। आप सभी को पता है, आप लोग 10 क्लास से ही यह क्वेश्चन पढ़ते आ रहे हैं कि प्रकाश का वेग महत्तम जो होता है वो किसमें होता है। आप कहिएगा सर निर्वात में होता है, हाँ बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। 23 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, जल्दी से इसका आंसर बतलाने का कोशिश करेंगे। कहा जा रहा है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो कौन सी राशि को परिवर्तित नहीं करता है। कौन सी राशि को जो होता है परिवर्तित नहीं करता है। आप तो कहिएगा सर आवृत्ति, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा। 24 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। 24 का ऑप्शन क्या होने वाला है, बी होने वाला है, आप याद रखने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक जो होता है भाई डायऑप्टर होता है, मीटर इनवर्स भी होता है। डायऑप्टर प्लस मीटर इनवर्स दोनों होता है, याद रखिएगा। दो ऐसा मात्रक होता है, आप याद रखने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। याद रखने का कोशिश कीजिए, हम जितना एक्स्ट्रा क्वेश्चन बतला रहे हैं उस सारे क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है दो उत्तल लेंस परस्पर एक दूसरे के संपर्क में रखे गए, तुल्य जो होता है लेंस क्या हो जाएगा। दो उत्तल लेंस रखा गया है और दोनों एक दूसरे के परस्पर में रखा गया है, आसपास रखा गया है, तो उसका लेंस जो हो जाएगा समतुल्य लेंस जो हो जाएगा बाबू वो क्या हो जाएगा, दोनों उत्तल लेंस भी कार्य करेगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। 26 का ऑप्शन जो बबुआ ए टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। 26 का ऑप्शन क्या होगा, ए होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यानी 27 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है
कहा जा रहा है कांच के एक के अवतल लेंस को जब जल में डुबाया जाता है तो यह हो जाता है, तो यह क्या हो जाता है? आप कहिएगा सर हमको पता है, यह जो हो जाता है ना, यह जो हो जाता है कम अपसारी होता है। क्या होता है? कम अपसारी हो जाता है, याद रखिएगा। 27 का ऑप्शन करेक्ट सी होगा, याद रखिएगा। चलिए 28 का आंसर जल्दी बतलाने का कोशिश करेंगे। ये तो बबुआ टाइप क्वेश्चन है, कौन बतला देगा कि एक लेंस की फोकस दूरी, क्या फोकस मतलब एफ कितना 20 cm है, तो क्षमता यानी पी के बराबर क्या वाट, पी बराबर क्या होगा 100/f होगा। ठीक है, तो 100 यहाँ क्या करेंगे 100/20 करेंगे, जब काटेंगे तो कितना होगा 5 डे आफ्टर। कहीं दिया है कि हाँ सर ऑप्शन डी में दिखाई दे दिया, ऑप्शन डी वाला सही करने के। समझ में आया बाबू? समझ में आया? इतना आसान नहीं समझ में आएगा तो कैसा आएगा? ठीक है, बहुत आसान होता है। और इस टाइप का क्वेश्चन लगभग 2 क्वेश्चन आपके पास रहेगा, फोकस दूरी वाला भी रहेगा और क्षमता वाला भी रहेगा, दोनों इसी टाइप से निकलेगा, याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 29 नंबर का आंसर जल्दी बतलाइएगा, जल्दी बतलाइएगा। जब श्वेत प्रकाश की किरण लेंस में प्रवेश करती है तो निम्न में से किस में परिवर्तित होता है, निम्न में से किस में परिवर्तित हो जाती है, जल्दी बतलाने का कोशिश करेंगे। ठीक है ना। 29 का ऑप्शन जल्दी बतलाइएगा। जितने बच्चे देख रहे हैं ना वो सारे बच्चे बतलाने का कोशिश करेंगे कि 29 का ऑप्शन क्या होने वाला है। आप कहिएगा सर वेग और तरंगदैर्घ्य में जो होता है परिवर्तन हो जाता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। जो बबुआ ऑप्शन ए टिक कर रहा है ना, 29 का ऑप्शन ए टिक कर रहा है, बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, 2 उत्तल लेंस जिसकी क्षमता -15 डायऑप्टर प्लस 5 डायऑप्टर है, समतुल्य संयोजन की फोकस दूरी जो हो जाएगी क्या हो जाएगी? 2 गो उत्तल लेंस है, एगो माइनस लग गया है तो अवतल लेंस है, प्लस लग गया है तो उत्तल लेंस है, दोनों समझ में आ गया ना। लेकिन यहाँ दिया है समतुल्य लेंस, दोनों एक दूसरे के संपर्क में क्या किया गया है बाबू, जोड़ा गया है। यानी P1 का मान जो दे दिया है वो -15 डायऑप्टर दे दिया है, समझने का कोशिश कीजिएगा। P2 का मान जो दे दिया है +5 डायऑप्टर दे दिया है, तो P बराबर जो होगा P1 प्लस P2। यहाँ तक तो समझ में आया। देखिए P1 का मान जो है -15 प्लस जो हो जाएगा कितना 5 है ना, P2 का मान 5 दिया है, जब घटाएंगे तो माइनस कितना हो जाएगा -10। किसका मान आया? P का मान। ठीक है, P का मान बाबू कितना आया -10 आया। ठीक है, आप समझने का कोशिश कीजिएगा। P का मान कितना आया था? P का मान -10 cm आया था। ठीक है, अब देखिए कहा जा रहा समतुल्य फोकस मतलब फोकस दूरी कहा जा रहा है F, क्या F बराबर जो होता है 100 क्या होता है P होता है। ठीक है, तो 100 और P का मान जो है कितना -10 दे दिया, जब काटेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 10, 10 के 100 होता है, 10 cm कहीं दिया है क्या? -10 cm दिया है? हाँ सर ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी वाला सही होगा। समझ में आया ना? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, 100% समझ में आना चाहिए ऐसा क्वेश्चन। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कहा जा रहा है किसी वस्तु का मनुष्य की आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब जो होता है कैसा होता है, कैसा होता है? आप कहिएगा सर वास्तविक और उल्टा होता है। क्या होता है? वास्तविक और उल्टा होता है, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। 31 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन जल्दी बतलाइएगा। कहा जाए निकट दृष्टि दोष का निर्वाचन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। देखिए निकट दृष्टि मतलब निकट के वस्तु को देख सकता है लेकिन दूर के वस्तु को नहीं देख सकता है, यही निकट दृष्टि का मतलब हुआ। मतलब तो इससे जो होगा अवतल लेंस से व्यवहार किया जाएगा, इसको हटाया जाएगा। अवतल लेंस का चश्मे से बना होगा तो इसको हटाया जा सकता है, और उत्तल लेंस से जो होता है दीर्घ दृष्टि दोष को हटाया जाता है। किसको? दीर्घ दृष्टि दोष को हटाया जाता है। आप इसको भी याद रखिएगा। ठीक है ना। तो यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि निकट की बात किया जा रहा है तो निकट को अवतल लेंस से हम लोग व्यवहार करते हैं। ठीक है, चलिए कहा जा रहा है सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता जो होती है कितना होती है? सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता बाबू जो होती है वो कितना होती है? आप कहिएगा सर +1 D/F होती है, यानी ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 33 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34 का आंसर जल्दी बतलाइएगा। कहा जा रहा है यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ा दी जाती है तभी उसकी आवर्धन क्षमता में जो होता है क्या परिवर्तन होता है, क्या डिफरेंट होता है? ये भाई इंक्रीज हो जाता है। क्या होता है? इंक्रीज यानी बढ़ता है। ऑप्शन ए वाला सी होगा, 34 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन है और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, याद रखिएगा। कहा जा रहा है खगोलीय दूरबीन में अंतिम प्रतिबिंब होता है। खगोलीय दूरबीन में जो होता है, दूरदर्शी में जो होता है अंतिम प्रतिबिंब जो होता है क्या होता है ना? अंतिम प्रतिबिंब क्या होता है? आप कहिएगा सर आभासी और उल्टा होता है, बिल्कुल ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 35 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। तो हमने आपके बीच 35 क्वेश्चन कराए जो आपके एग्जाम से काफी ज्यादा रिलेटेड था और काफी ज्यादा आने का चांसेस भी था। ठीक है, तो आप इस प्रश्न को सारे याद रखिएगा, एक भी क्वेश्चन को छोड़िएगा मत। ठीक है, तो आज का क्लास जो है कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भूलिएगा। मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।